गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे राजस्थान एकीकरण। राजस्थान एकीकरण में अपन ने कल एक थ्योरी की क्लास देखी थी, उससे पहले अपन एक पीवाईक्यू की क्लास देखी थी। आज इसकी पीवाईक्यू क्लास अपन कंप्लीट कर देंगे, फिर एक थ्योरी की क्लास देखेंगे कल। ठीक है, पीवाईक्यू देखते हैं आगे से। देखो, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासत पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? तो कौन नहीं था? जैन नहीं थे। शंकर राव देव समिति तो खुद थी। आर की सिधवा उसमें थे। प्रभु दयाल थे। तो प्रभु, शंकर और सिधवा थे, और ये जैन नहीं था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, मत्स्य संघ में कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलयीकरण के लिए तैयार था? तो कौन सा था बहुमत के साथ में? वो था धौलपुर। कौन सा था? धौलपुर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, किस चरण में अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली का वृद्ध राजस्थान में विलय हुआ था? किस में हुआ था ये? पंचम चरण में हुआ था। कौन से चरण में हुआ था? पंचम चरण में हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित समिति की गई थी। कौन सी की गई थी? शंकर देव समिति। और शंकर देव समिति में कौन कौन से सदस्य थे? प्रभु दयाल और सिधवा। प्रभु दयाल और सिधवा और शंकर देव समिति थी, जिसमें टोटल कितने सदस्य हो गए? 3 सदस्य हो गए। अब देखिए, आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी में था? तो राजस्थान राज्य तो किस श्रेणी में था? सेकंड या बी श्रेणी में था। ठीक है, राजस्थान किस श्रेणी में था? बी श्रेणी में भी कह सकते हैं, या सेकंड श्रेणी भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखिए। सिस्टम चरण के अनुसार 26 जनवरी 1950 को सिरोही जिले का कुछ भाग संयुक्त राजस्थान को व राजस्थान का आबू और दिलवाड़ा क्षेत्र मुंबई प्रांत को सौंप दिया गया था। इस संयुक्त राजस्थान का नाम राजस्थान कर दिया गया और इसे ख श्रेणी के राज्यों में स्थान दिया गया था। ख श्रेणी कह सकते हो, बी श्रेणी कह सकते हो, और द्वितीय श्रेणी कहा जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट, राजस्थान के राज प्रमुख पद कब समाप्त हुआ था? तो कब समाप्त हो गया था राजस्थान में राज प्रमुख पद? 1956 में समाप्त हुआ था। जब लास्ट वाला चरण बना था 1 नवंबर 1956 को, जब ये समाप्त हो गया था। अब देखिए, राज प्रमुख पद को राज्यपाल पद दिया गया था। कब दिया गया था? 7वें चरण में 1956 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1956 में दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, 1 नवंबर 1956 को पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। किससे नाम जाने जाते थे? राज प्रमुख नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम के ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप कर दिया? कौन सा संविधान संशोधन था वो? 7वां संविधान संशोधन था। और ये कब हुआ था 7वां संविधान संशोधन? 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट, राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया था। तो कब दिया गया था? 26 जनवरी 1950 को वैसे इसको राजस्थान नाम दे दिया गया था। अब देखिए, राजस्थान राज्य का राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। फिर राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई थी? तो कब हुई थी? 1956 में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? तो टोडगढ़ को कब किया गया था? 1956 में किया गया था। फिर है, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? 2 में हुआ था, छठा और 7वें में 2 बार मिला था। अब देखिए थोड़ा, सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ था। सिरोही जिले का कुछ भाग गोकुल भाई भट्ट का गांव का जन्म स्थान हातल गांव में हुआ था, हातल। और 1950 में षष्ठम चरण में संयुक्त राजस्थान में तथा सिरोही का पूरा 1 नवंबर 1956 को सप्तम चरण में राजस्थान में मिलाया गया था। सिरोही राजस्थान में कब विलय हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 के छठे चरण में मिली थी।
हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा था? तो हाथल कहाँ पड़ता है? हाथल सिरोही में था। गोकुलबाई भट्ट का जन्म वहाँ हुआ था, हाथल। सिरोही राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो सिरोही का हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1950 को सिरोही का प्रशासन सरकार किसको सौंपा था? तो मुंबई को सौंपा था। नेक्स्ट देखिए, 2 नेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। वे थे 2 नेत्रों के साथ में, वो है अबू देलवाड़ा और अजमेर थे। फिर है, राजस्थान एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? तो सप्तम चरण में अजमेर तथा आबू को सम्मिलित किया गया था। किसकी सिफारिशों को आधार पर अबू दिलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? तो फजल अली की सिफारिश पे मिलाया गया था। किसकी सिफारिश पे मिलाया गया था? फजल अली की सिफारिश पे मिलाया गया था। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू व अजमेर का विलय राजस्थान में किया गया था? तो ये था राज्य पुनः गठन आयोग या फजल अली आयोग भी इसको कहा जा सकता है। राजस्थान के सुने टप्पा निम्न में से किसकी अनुशंसा पर मिलाया गया था? तो ये राज्य पुनः गठन आयोग की अनुशंसा पे मिलाया गया था। फिर अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में कब विलय हुआ था? तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को, लास्ट के चरण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र किस राज्य में विलय किया गया? तो सिरोंज दिया गया था एमपी को और सुनेर टप्पा लिया गया था एमपी से अपन को। फिर है, किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो इसने दिया था गोकुलभाई भट्ट ने दिया था। किसने दिया था? गोकुलभाई भट्ट ने दिया था। नेक्स्ट है, राजस्थान अजमेर के विलय के समय या वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? हरिभाऊ। अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? अजमेर में थी 30 सदस्य। कितनी थी? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? तो हनुमंत सिंह ने, जो जोधपुर के थे, उन्होंने मिलने का प्रयास किया था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो हनुमंत सिंह अपनी इकाई को स्वतंत्र बनाए रखना चाहते थे और वो पाकिस्तान में भी मिलना चाहते थे। फिर है नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन थे? तो जोधपुर के कौन से थे? हनुमंत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान संघ के अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? तो बीकानेर के शार्दुल सिंह थे। कौन थे? बीकानेर के शार्दुल सिंह थे। फिर है, किशनगढ़ के शासन ने रियासती विभाग के आदेश अनुसार अधिमिलन पत्र पर कब हस्ताक्षर किया था? ये किया था 26 सितंबर 1947 को। 26 सितंबर 1947 को। अब देखिए नेक्स्ट, 1945-46 में अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? जिसमें यह कहा गया था कि केवल उन राज्यों या समूह की जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 50 लाख है, राजस्व 3 करोड़ रुपए है और या अधिक हो, को स्वतंत्र और संघीय भारत में स्वतंत्र इकाई का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी उदयपुर में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? उदयपुर में आयोजित की गई थी। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात, मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? तो ये अपने किताब में क्या पढ़ा था? मेवाड़ के भूपाल सिंह ने सबसे पहले ही राजस्थान यूनियन का बुलाने का प्रयास किया था और बनाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट देखिए, किस शासक ने अन्य शासकों को संविधान निर्माती सभा में शामिल होने का आह्वान किया था? कौन सा एक शासक था जिसने संविधान निर्माती सभा में शामिल होने के लिए सबको बुलाया था? तो वो कौन था? उदयपुर के महाधीराज भूपाल सिंह। उदयपुर के महाराजा धीराज भूपाल सिंह। अब देखिए, राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा नियुक्त संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो जैसे अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये वाले क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं बताइए? ये आ रहे हैं अपनी कक्षा 9th की बुक से। ठीक है,
तो KM मुंशी को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था, जो अपन ने पढ़ा था ना परसों उस क्लास में से। तो KM मुंशी थे वो। अब है राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिविलन पत्र पर हस्ताक्षर किया था। तो सबसे लास्ट में किया था धौलपुर ने। किसने किया था? धौलपुर ने। फिर है सर VT कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो सर VT कृष्णमाचारी कहाँ के दीवान थे? जयपुर के दीवान थे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान एकीकरण के समय रियासतों के द्वारा संघ या राज्य के निर्माण के लिए प्रयास किए गए, इसके संदर्भ में असत्य बताना है। तो असत्य अपन को बताना है, तो यानी गलत बताना है। बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह लोहारू में विलय करने के इच्छुक था, ये सही है। कोटा के महाराजा भीम सिंह ने हाड़ौती संघ के निर्माण के लिए प्रयत्न किया, ये भी सही है। डूंगरपुर के महाराजा लक्ष्मण सिंह ने वागड़ राज्य के निर्माण के लिए प्रयास किया, ये भी सही है। लेकिन जयपुर के शासक ने संघ बनाने का प्रयास नहीं किया था, उन्होंने भी किया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नव राजस्थान एकीकरण में राजधानी के मुद्दे को हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, गठन किया गया। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे BR पटेल थे। क्या थे? BR। नेक्स्ट देखिए, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव किया था? तो हाड़ौती में कौन थे? भीम सिंह थे। तो कौन करेगा? भीम सिंह करेंगे। तो हाड़ौती में भीम सिंह, कोटा के भीम सिंह थे। अब देखिए कौन सा सुसम्मिलित नहीं है? तो देखिए कौन सा नहीं है? तो देखिए चतुर्थ, इसमें जो सही नहीं हो बताना है। चतुर्थ चरण कब बना था? तो चतुर्थ चरण कब बना था? 1949 में बना था। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 48 दिया हुआ है, तो ये इसका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो रियासती विभाग की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1947 ईस्वी को। कब हुई थी? 5 जुलाई 1947 ईस्वी को हुई थी। आज़ादी से पूर्व नॉन सल्यूट स्टेट ठिकाने कौन कौन से थे? तो ये लावा, कुशलगढ़, नीमराना। नॉन सल्यूट यानी बंदूक सलामी इनको नहीं मिलती थी, ये नॉन सल्यूट ठिकाने थे। फिर देखते हैं, वर्ष 1832 में नवगठित राजपूताना एजेंसी तत्कालीन 22 रियासतों व ठिकानों को कितने ग्रुप में रखा गया था? तो कितने ग्रुपों में रखा गया था? 2 ग्रुप में रखा गया था। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? तो 8, 7, 14। तो 8, 7, 14। 8, 7, 7 का डबल हो गया 14। तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। फिर भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? तो सिंपल सी चीज़ें, कितने चरण पढ़ रहे हैं अपन? 7 चरण पढ़ रहे हैं। इसी आज अपन क्लास यहीं समाप्त होती है और इसके जो PYQ हो गए कंप्लीट। कल इसकी छोटी सी थ्योरी क्लास अपन देखेंगे, वो कक्षा 9th की बुक में देखेंगे। और अब नेक्स्ट क्लास देखते हैं कल।